नमस्कार। अगर आप एक वेटरनरी ग्रेजुएट हैं और आपके दिल में देश की सेवा करने का जज्बा है, तो भाई इंडियन आर्मी आपके लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आई है। ये भर्ती है रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प यानी आरवीसी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पद के लिए। और हाँ, ये वैकेंसी सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है और इसमें कुल 18 पद हैं। तो चलिए, इस शानदार अवसर की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो ये जो भर्ती है, ये 95th शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, जिसमें टोटल 18 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मतलब आपकी जो शुरुआती सर्विस होगी वो 5 साल की होगी, जिसे आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपकी ट्रेनिंग मेरिट कैंट में होगी, लेकिन हाँ, जॉब आपकी पूरे भारत में कहीं भी लग सकती है। तो ये तो हो गया इस भर्ती का एक क्विक ओवरव्यू। अब सबसे पहले वो तारीखें नोट कर लीजिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, इम्पॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 17 अप्रैल 2026 को शुरू हो जाएगी और आखिरी तारीख है 18 मई 2026, वो भी दोपहर के 3 बजे तक। इस तारीख और समय को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि आखिरी पल का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में दी जाएगी। तारीखें नोट कर ली? बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो जुड़ी है इसकी एप्लीकेशन फीस से। और ये रही वो अच्छी खबर। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 0 फीस। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, तो फीस की चिंता तो अब खत्म हो गई। पर क्या आप उम्र की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं? चलिए जरा एज लिमिट पर भी नजर डाल देते हैं। चलिए, अब उम्र की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की जो आखिरी तारीख है, उस दिन तक आपकी कम से कम उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल होनी चाहिए। हाँ, कुछ खास कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट का प्रावधान भी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एज के बाद अब बात करते हैं कि ये जो 18 पोस्ट्स हैं, ये असल में किस पद के लिए हैं। एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। पद का नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन आरवीसी और कुल पद हैं 18। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन 18 पदों का कोई भी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नहीं दिया गया है। तो पद का नाम तो क्लियर है, पर इस ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त इंडियन यूनिवर्सिटी से बीवीएससी या बीवीएससी एंड एएच की डिग्री होनी जरूरी है। और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, एप्लीकेशन के समय आपकी डिग्री और इंटर्नशिप दोनों पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं चलेंगे। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट वेटरनरी काउंसिल में होना भी अनिवार्य है। अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो अगला सवाल मन में यही आता है, भाई सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन प्रोसेस के आप कह सकते हैं 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले आपकी डिग्री में आए मार्क्स की बेस और एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज और ऑफिसर बनने की क्षमता का एक बहुत ही डिटेल्ड टेस्ट होता है। जो एसएसबी क्लियर करेंगे उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और आखिर में इन सब के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और पता है इस सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे बेहतरीन बात क्या है? वो आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा। जी हाँ, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसके लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आपका सिलेक्शन सीधे आपकी एकेडमिक मेरिट और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर होगा। शॉर्टलिस्टिंग आपकी डिग्री के मार्क्स पर होगी और फाइनल सिलेक्शन आपके एसएसबी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर। बिना किसी रिटन एग्जाम के सिलेक्शन वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और सिलेक्शन के बाद मिलने वाली सैलरी भी उतनी ही शानदार है। चलिए जरा पे एंड पर्क्स पर एक नजर डालते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, सैलरी। कमिश्निंग के बाद आपको कैप्टन रैंक पर लेवल 10B का पे स्केल मिलेगा। इसमें आपकी बेसिक पे होगी 61,300 रुपए, साथ में 15,500 रुपए का मिलिट्री सर्विस पे और बेसिक पे का 20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा डीए, एलटीसी और साल में 60 दिन की छुट्टी जैसे कई बेहतरीन भत्ते और सुविधाएं भी हैं। तो इतनी बेहतरीन सैलरी और रुतबे वाली जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाइए। वहां आपको ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई/लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगर आप नए यूजर हैं तो पहले खुद को रजिस्टर कर लें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में शॉर्ट सर्विस कमीशन RVC की भर्ती को ढूंढकर अप्लाई पर क्लिक करें। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा और फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को डबल चेक जरूर कर लें। फॉर्म भरने के बाद जब आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, चलिए इसकी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। आपको चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, 10वीं का सर्टिफिकेट जो एज प्रूफ का काम करेगा, 12वीं की मार्कशीट, आपकी BVSC डिग्री और सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक वैलिड फोटो ID प्रूफ। इन सभी के ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का सेट तैयार रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको एप्लीकेशन के दौरान ध्यान में रखना है। आवेदन करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें। पहली बात, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। दूसरी, फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म में कोई भी बदलाव करना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी, आपका नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को शुरू से आखिर तक शब्द दर शब्द ज़रूर पढ़ें। ये सारी टेक्निकल डिटेल्स तो हो गईं, लेकिन आखिर आपको ये मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आखिर क्यों ज्वाइन करें? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का गौरव है। आप अपने करियर की शुरुआत सीधे एक कैप्टन के पद से करते हैं। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल तक प्रमोशन के साथ एक शानदार करियर ग्रोथ है। ये एक सम्मानित, सुरक्षित और रुतबे वाला करियर है, जिसमें बेहतरीन सैलरी और सुविधाएं तो मिलती ही हैं। ये एक मौका है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को देश के काम लाने का। तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। एक बार फिर से याद दिला दूं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 18 मई 2026। इंतजार मत कीजिए, आज ही www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करें। और आखिर में हमारी बस यही सलाह है कि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या गलती से बचने के लिए अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद से पूरा और अच्छी तरह जरूर पढ़ लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।